नमस्कार स्टूडेंट। हमारा आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और उसका टॉपिक है कि किस तरह से हम सर्वे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड है हमारा पर्सनल इंटरव्यूज। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर हैज़ एक्सेस टू ऑल द मेंबर्स। जबकि ये मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जो डायरेक्ट रिसर्चर जो होता है ना, वो सब मेंबर से कांटेक्ट वो कर पाता है। द रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर जिसको बोलते हैं, कंडक्ट्स फेस टू फेस इंटरव्यूज विद द रिस्पोंडेंट्स। जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो उत्तरदाता होते हैं, वो उनका इसके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। पर्सनल इंटरव्यूज आर प्रेफर्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना। ये कुछ खास कारणों से ही लिए जाते हैं। पर्सनल कांटेक्ट इज मेड बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड इंटरव्यूअर्स। इनके बीच किस किस के बीच में, अभी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि पर्सनल कांटेक्ट जो होता है ना, या पर्सनल इंटरव्यू में रिलेशन किस किस के बीच में होता है, तो आपको बताना रहेगा रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर्स के बीच में होता है। द इंटरव्यूअर्स हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग एनी क्वेरीज ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूवर्स जो होते हैं ना, वो रिस्पोंडेंट से बात करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर कोई क्वेरीज उनको और ज़्यादा होती है कि इसके बारे में किसी और डिटेल उनको चाहिए होती है, तो वो रिस्पोंडेंट से क्वेरी भी कर सकते हैं। द इंटरव्यूवर्स कैन रिक्वेस्ट द रिस्पोंडेंट टू एक्सपेंड द आंसर्स दैट द पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, तो वो रिस्पोंडेंट से कह भी सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मिसइंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड। इसके अंदर क्या होता है कि जो गलत हम किसी बात की व्याख्या करें या अपने आप उसी बात को गलत समझ लें, उसकी संभावना कम होती है, क्योंकि जो भी आपको कन्फ्यूजन होता है ना, आप सामने के सामने ही अपने रिस्पोंडेंट से डिस्कस कर सकते हैं। वॉचिंग द रिएक्शंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स कैन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट सही आंसर नहीं दे पा रहा है, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास ये संभावना होती है कि वो उनको कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकें, है ना। अगर मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन से आंसर सही नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ करके और अपनी जानकारी ले लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू हैज़ सम डीमेरिट्स। अब आप हेडिंग डालेंगे इसके अंदर डीमेरिट्स, और उसके अंदर लिखेंगे नंबर 1, इट इज़ एक्सपेंसिव। ये कैसी है? एक्सपेंसिव है। क्योंकि क्यों एक्सपेंसिव है? इट रिक्वायर्स ट्रेंड इंटरव्यूअर्स, है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। नंबर 2, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द सर्वे। इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक एक से बात करना और उससे सारी डिटेल्स लेना। प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर में inhibited respondents from saying that what they really think. कई बार क्या होता है कि जो रिसर्चर की उपस्थिति के कारण जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो झिझक जाते हैं और वो सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारे थे कि आप इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों तरह से इसके पॉइंट्स बना करके आप लिखेंगे। सेकंड है आपका मेलिंग क्वेश्चनेयर। मेलिंग क्वेश्चनेयर में क्या होता है? मेल किया जाता है। व्हेन द डेटा इन अ सर्वे आर कलेक्ट बाय मेल, द क्वेश्चनेयर इज सेंट टू ईच इंडिविजुअल बाय मेल विद अ रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द रिटर्न एंड इट बाय गिवन डेटा। इसके अंदर क्या होता है? मेलिंग क्वेश्चनेयर डैश करके लिखेंगे व्हेन द डेटा इन द सर्वे आर कलेक्टिंग बाय मेल। जब जो सर्वे होता है वो मेल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेलिंग क्वेश्चनेयर। अब इसके अंदर आगे ये तो आप फर्स्ट लाइन तो आप अपने नोट्स में लिख ही लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है? द एडवांटेजेस। अब हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर दैट नंबर 1, इट इज लेस एक्सपेंसिव। नंबर 1 लिखेंगे, इट इज लेस एक्सपेंसिव, है ना, क्योंकि कम खर्चीले, क्योंकि आपने फटाफट पोस्ट करके भेजा और आपका काम हो गया। इट अलाउज द रिसर्चर टू हैव एक्सेस टू पीपल इन रिमोट एरिया टू, जहाँ पर कि रिसर्चर नहीं पहुंच सकते हैं, या जहाँ पर जैसे ना वाइट माइट बी डिफिकल्ट टू रीच अ पर्सन बाय और बाय टेलीफोन। मतलब ना तो टेलीफोन जा सकता है, ना लोगों का भी जाना संभव नहीं हो पाता है। बहुत इंटीरियर एरिया हो या ग्रामीण एरिया हो, तो वहाँ पर बाय मेल के द्वारा आप डेटा सर्वे कर सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ टू इन्फ्लुएंस द रिस्पोंडेंट बाय द इंटरव्यूअर। इसके अंदर क्या होता है? इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं लिख सकता। इट ऑल्सो परमिट्स द रिस्पोंडेंट्स टू टेक सफिशिएंट टाइम टू गिव
थॉटफुल आंसर्स टू द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, उनको क्वेश्चन को समझना और उसके लिए आंसर क्या देना है, उसके लिए उनके पास पूरा टाइम होता है। जल्दीबाजी में ये नहीं कि घबराहट के मारे कुछ भी वो बोल दे। दीज डे ऑनलाइन सर्वे और सर्वेज थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्वेज SMS हैव बिकम पॉपुलर। अब आज के दिनों में आज क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन सर्वे हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और उसमें इसी तरह का ये भी उसी के अंदर आ रहा है, ऑनलाइन सर्वे भी मेल क्वेश्चनेयर के अंदर ना। डू यू नो हाउ द ऑनलाइन सर्वे इज कंडक्टेड, कैसे सर्वे किया जाता है, आपको सब पता है। दिस द एडवांटेजेस, अब इसमें डिसएडवांटेजेस आपको डिमेरिट्स इसके अंदर हेडिंग डाल करके और उसमें लिखनी है। वो क्या है, नंबर 1, देयर इज लेस अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है कि मेल सर्वे के अंदर ये सर्वेयर होता है, उसके पास कम टाइम होता है, कम संभावना होती है कि वो अपनी जो क्वेश्चनेयर है उसको पूरी डिटेल में समझा सके, उसके हर एक बात को बता सके ना। और दूसरा है इसके अंदर सेकंड पॉइंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस को गलत समझने की संभावना भी इसमें, कि आपने क्वेश्चन लिखा क्या है और जो रिस्पोंडेंट्स है वो उसको क्या समझ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है। एंड थर्ड पॉइंट, mailing is also likely to produce low response rates due to certain factors such as returning the questionnaire without completing। कई बार क्या होता है कि ना कम रिस्पॉन्स आ पाता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो आधे अधूरी भर के भेजते हैं, और कई लोग तो भेजते ही नहीं है ना, तो इसलिए ये कम रिस्पॉन्स आ पाता है। लॉस ऑफ क्वेश्चनेयर्स इन द मेल इटसेल्फ। और फोर्थ पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि मेल में ही उसको लॉस हो जाती है, यानी डाक विभाग जो होता है ना, वो खुद ही उसको घुमा देता है, कई बार गायब हो जाती हैं या गुम जाती हैं। तो इस कारण से ये जो है, इसमें हमें पूरा जो हमें नॉलेज मिलनी चाहिए, जो सर्वे हमारा होना चाहिए, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पूरे अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे, जैसे आपको बताया गया वैसे नोट्स अपने लिख करके कंप्लीट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।